ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित् तां नृसिंहामहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेरस्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरन। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद हमने शुरू किया। पंचतत्व के बारे में जो है प्रसंग यहाँ पर शुरू हुआ। कविराज गोस्वामी बता रहे हैं किस प्रकार पंचतत्व जो है इस जगत में आकर के उन्होंने प्रेम प्रचार किया, उसके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। तो हमने जो पीछे श्रवण किया था परसों, 5 तत्व है। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, भक्त शक्ति और शुद्ध भक्त, 5 तत्व। इन 5 तत्वों के रूप में महाप्रभु आकर के, यद्यपि इन 5 तत्वों में कोई भेद नहीं है,
रस के लिए, लीला के लिए वो अलग अलग प्रकार से वो भिन्न भिन्न जो है उनका प्रदर्शन, लेकिन तत्वतः सब एक ही है। तो बोल रहे हैं भगवान स्वयं अपना माधुर्य स्वीकार आस्वादन करने के लिए उनको भक्त रूप उनको स्वीकार करना पड़ा, और भक्त स्वरूप है नित्यानंद प्रभु और भक्त अवतार अद्वैत आचार्य। ये तीनों प्रभु तत्व में आते हैं। प्रभु तत्व मतलब जो विष्णु तत्व, और बाकी दो शुद्ध भक्त और जो भक्त शक्ति, ये दोनों जो है भक्त तत्व में आते हैं। मतलब ये आराधक और बाकी तीन जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, ये आराध्य मतलब जिनकी आराधना की जाती है। ये तीनों आराध्य तत्व में हैं और बाकी दोनों आराधक हैं, आराधना करने वाले। श्रीवास आदि जितने भी भक्त हैं वो शुद्ध भक्त के अंदर परिगणित है, और जो गदाधर पंडित जो है वो भक्त शक्ति मतलब भगवान का जो अंतरंग शक्ति है, भगवान का अंतरंग शक्ति के अंदर उनकी गणना है। इस प्रकार जो 5 तत्व है जो हम यहाँ पर प्रभुपाद जी की व्याख्या पढ़ रहे हैं, उस दिन पढ़ रहे थे तो बीच में हम उसको थोड़ा विराम देना पड़ा क्योंकि समय हो गया था। प्रभुपाद जी बोल रहे थे इसमें कि जो 5 तत्व जो है, अंतरंग भक्त और शुद्ध भक्त, इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रभुपाद जी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बता रहे हैं। जो भगवान के धाम में मधुर रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और दास्य रस, विशेष रूप से शांत रस को यहाँ पर गिनती में नहीं लाया। 4 प्रकार के रस जहां पर जो रस आस्वादन है वो तटस्थ होकर के विचार करने से हमको समझ में आएगा कि जो मधुर रस के जो जितने भी भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के मधुर रस के जो भक्त हैं वो अंतरंग सेवक हैं। बाकी शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, शांत को छोड़ देते हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य, ये तीनों जो है तटस्थ विचार से देखेंगे तो जो अंतरंग, जो मधुर रस का जो अंतरंग भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। जो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के जितने भी सेवक हैं वो सारे सेवक जो है या तो वात्सल्य रस के, साख्य रस के, या तो दास्य रस के, या कोई शांत रस के भी हैं, और वो शुद्ध भक्तों के अंदर गणना में आते हैं। और जो भक्त मतलब जो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के जो भक्त हैं वो शुद्ध भक्त के गणना में आते हैं। और जिस किसी को महाप्रभु के प्रति विशेष मधुर रस के प्रति आकर्षण हुआ है, जिस व्यक्ति को भगवान के मधुर रस के प्रति जिनका विशेष झुकाव है, वो जो है भगवान का अंतरंग भक्त के अंदर परिगणित होते हैं। जो गदाधर पंडित, भगवान के जो अंतरंगा शक्ति जो श्रीमती राधा रानी, उनका ही जो है विस्तार, इसीलिए उनको अंतरंगा शक्ति के अंदर बताया गया है। और उसके बाद हमने श्रवण किया नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना से, वहां पर बताया गया कब मेरे हृदय के अंदर वासना दूर होकर के कब मैं शुद्ध हो जाऊंगा, कब मैं राधा कृष्ण का प्रीतिमयी जो है सेवा रस, उसमें मैं प्रवेश कर पाऊंगा या दर्शन कर पाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने जो मधुर रस के भक्तों का जो भक्त बनने की लालसा में जो प्रार्थना लिखा, उसके बारे में हमने श्रवण किया। अभी आगे पढ़ते हैं, जहां पर हमने विश्राम दिया वहां से पढ़ते हैं। शुद्ध भक्त और अंतरंग भक्तिर वैशिष्ट्य वर्णने श्री रूपपाद तत्कृत श्री उपदेशामृत ग्रंथे साधक जीवेर क्रमोत्कर्ष ए रूप लिखियाचन। जो यहाँ पर शुद्ध भक्त और अंतरंग भक्त के बीच में जो पार्थक्य क्या है, वैशिष्ट्य क्या है, इनके अंदर क्या विशिष्टता है और इनके अंदर क्या विशिष्टता है, मतलब अंतरंग भक्त के अंदर क्या विशिष्टता है और शुद्ध भक्तों के अंदर क्या है, वो अपने उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने एक श्लोक में लिखा। वो श्लोक इस प्रकार है,
कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्यो अपि स राधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसी ताम नाश्रयेत कह कृति। ये उपदेशामृत में हमारे रूप गोस्वामी पाद ने बहुत सारे उन्होंने 11 श्लोक लिखी हैं वहां पर। सबसे पहले जो है वाचो वेगम से लेकर के किस प्रकार, और करते 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 जो श्रेष्ठ, जो लास्ट श्लोक है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है। उपदेशामृत इस प्रकार है कि एक साधारण साधक दशा से साधारण साधक दशा के लिए जिस प्रकार का मतलब लक्षण होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, वहां से लेकर के उत्तम भक्त का वहां तक उन्होंने वर्णना की है। इसलिए उपदेशामृत का जो विशेष रूप से सब लोगों को पाठ करना चाहिए। उपदेशामृत हमारा प्रभुपाद जी ने उसकी व्याख्या लिखी और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी इसकी टीका लिखी। इसलिए उपदेशामृत बहुत ही साधकों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत मतलब विशेष रूप से पढ़ने वाला ग्रंथ है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कर्मिभ्यः परितो, जो कर्मी है, कर्मी मतलब जो कर्म करके अपना जो कर्मों का फल का अपेक्षा करता है, कुछ सेवा, कुछ कर्मकांड कार्य किया है, उसका बदले में वो कुछ चाहता है। यहां पर इस श्लोक में नास्तिक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया, जो भगवान को मानता नहीं है, वेद शास्त्रों को मानता नहीं है, उस हिसाब से चलता नहीं है, उसके बारे में नहीं बोला गया। स्टार्टिंग यहां पर बोल रहे हैं कर्मिभ्यः, जो कर्मी व्यक्ति है उससे परितो हरे प्रियतया, तो उससे भगवान का प्रिय कौन है, व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिनः, जिस व्यक्ति का ज्ञान है। जो कर्म किस लिए करता है, जो मैंने कर्म किया, कर्मकांड करके फल में भोगता, उसका भोग मैं करूंगा क्योंकि मैंने कर्म किया है। लेकिन उससे अधिक श्रेष्ठ है या तो उससे ज्यादा प्रिय हरि को है ज्ञानी व्यक्ति, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को इस प्रकार ज्ञान है कि ये जो है फल जो मैं लूंगा ये तत्कालिक है, कभी भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए जिस व्यक्ति को ज्ञान है कि ये कर्म और जगत ये सब तत्कालिक है, इसके लिए प्रयास करना ठीक नहीं है। इसलिए बोलते हैं ज्ञानी उससे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है या भगवान का प्रिय है। तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, तो उससे भी श्रेष्ठ है ज्ञान से विमुक्त होकर जो भक्ति में जो आया, जो ज्ञान को भी छोड़ दिया। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य न मनता, ये जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ज्ञान का प्रयास को परिपूर्ण रूप से त्याग कर जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, जो भगवान का जो अत्यंत प्रिय जन है उसके पास रह करके जो भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ता मतलब भगवान की कथा श्रवण करता है, स्थाने स्थिता, उसके पास रह करके श्रुतिगतांग तनुवांग मनो भी, जो अपना काय मनो वाक्य से जो है भगवान का वंदना करता है, सेवा करता है, वो जीवेतयो मुक्ति तनुवांग मनो भी ये प्रायसो अजित अजितो अपि तैस्त्रिलोक्याम, वो व्यक्ति भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेगा, जो अन्यथा दुष्प्राप्य है। भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो व्यक्ति साधु के पास रह करके भगवान की हरिकथा श्रवण करता है और ज्ञान के प्रयास को छोड़ देता है, वो व्यक्ति अनायास भगवान को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी से श्रेष्ठ है जो ज्ञान मुक्त, जो भक्त है, मतलब ज्ञान के अंदर उसकी, ज्ञान के लिए उसकी कोई लालसा नहीं है, भगवान की सेवा करने के लिए ही उसकी इच्छा है। और परमा प्रेमैक निष्ठस्तता, उससे श्रेष्ठ है कौन, भक्त से, जो ज्ञान मुक्त भक्त से श्रेष्ठ है प्रेमैक निष्ठस्तता, जो प्रेम से मतलब जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम प्रीति भाव से निष्ठा के साथ जो भगवान की सेवा कर रहा है, मतलब जिसके अंदर प्रेम है, वो इस भक्त से भी श्रेष्ठ है।
तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृश, उससे भी श्रेष्ठ हैं। जो प्रीति के साथ निष्ठा के साथ भगवान की सेवा करता है उससे भी श्रेष्ठ कौन है? जो पशुपाल पंकज दृश, जो पशुपाल पंकज मतलब श्री कृष्ण, जो पशुप, जो पशुओं को जो देखने वाला, उसको पालन करने वाला, अंगज उसका पुत्र, जो गैयों को देखने वाला का पुत्र कौन है? नंद महाराज का पुत्र। जो नंद महाराज का पुत्र का दृष्टि या तो जिसके अधीन में है, कौन? गोपियां। बोल रहे हैं कि प्रेम के साथ निष्ठा के साथ जो सेवा करते हैं उनसे श्रेष्ठ हैं गोपियां। और तेभ्यो अपि स राधिका श्रेष्ठा, उससे भी श्रेष्ठ है श्रीमती राधिका। गोपियों में भी श्रेष्ठ है राधिका। और तद्विदयम तद्वदीयम तदीय सरसी, और उनसे भी श्रेष्ठ है, राधा रानी से भी श्रेष्ठ है। कौन है? बोलते हैं तदीयम सरसी, उनका ही अपना जो है कुंड, राधा कुंड, राधा रानी से भी प्रिय है। श्रेष्ठ मतलब यहां पर हरि का प्रिय है। यहां पर हरि के कौन कौन प्रिय है बता रहे हैं कि राधा रानी से भी प्रिय है राधा कुंड। अब राधा रानी से प्रिय में कैसे हो गए? क्योंकि राधा का मान से जुड़ा हुआ है और वहां पर नाना प्रकार की लीलाएं होती है। राधा रानी से जुड़ी हुई है वो स्थान, इसलिए तो उनको प्रिय है। लेकिन वो जो है राधा कुंड सर्वाधिक है। ताम नाश्रयेत कह कृति, ऐसा कौन बुद्धिहीन व्यक्ति रहेगा जो उस राधा कुंड का शरण नहीं ग्रहण करेगा। यहां पर इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, इतना श्रेष्ठ है राधा कुंड, ऐसा कौन बुद्धिहीन व्यक्ति रहेगा, मूर्ख रहेगा, जो उस राधा कुंड का जो है का आश्रय नहीं लेगा। इस प्रकार इस श्लोक में, इस श्लोक के द्वारा रूप गोस्वामी पाद ने शुद्ध भक्त और जो है अंतरंग भक्त के बारे में बता दिया। किस प्रकार जो प्रेमैक निष्ठस्थता, जो प्रेम और निष्ठा के साथ जो करते हैं वो शुद्ध भक्त के अंतर्गत। उससे भी श्रेष्ठ पशुपाल पंकज दृश, जो गोपियां हैं उससे भी श्रेष्ठ राधिका, वो जो है अंतरंग में आ जाते हैं। जो इस प्रकार शुद्ध भक्त और अंतरंग भक्त के बीच में यहां पर इस श्लोक में डिफरेंस बताया गया है। ठीक है। पंचतत्वेर दुईटी तत्व, शक्ति तीनटी शक्तिमान। जो पंचतत्व में दो शक्ति हैं, मतलब अभी तक पहले हमने ये जो पयारों में जो प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, शुद्ध भक्त और अंतरंग भक्त के बारे में ही बता रहे हैं। तो दो तत्व हैं, वो शक्ति तत्व क्या? तीन शक्ति तत्व है, दो शक्ति तत्व है, तीन शक्तिमान तत्व है ना। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ये तीनों शक्तिमान तत्व, और दो अंतरंग भक्त और शुद्ध भक्त शक्ति तत्व। शुद्ध भक्त और अंतरंग भक्त इहारई द्विविध शक्ति। जो शक्ति दो प्रकार की है, शक्तिमान तीन, शक्ति दो प्रकार, एक शुद्ध भक्त और एक अंतरंग भक्त। जहारा अन्याभिलाषिता शून्य होइया शुद्ध कृष्ण अनुशीलन वृत्ति के कर्म व ज्ञानेर आवरणेर आवृत्ति आवृत कोरेना ताहाराई शुद्ध भक्त। तो यहां पर शुद्ध भक्त का डेफिनेशन बता रहे हैं। शुद्ध भक्त कौन है? जो अन्य अभिलाषता शून्य, कोई भी जिनका अभिलाषा नहीं है। किसकी अभिलाषा? अन्य अभिलाषा, भगवत इतर वस्तुओं में अभिलाषा जिसको नहीं है वो, और ज्ञान और कर्म से अनावृत है। ज्ञान में रुचि नहीं है और कर्म में भी रुचि नहीं है। पहले हमने श्लोक पढ़ा था, कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानी से श्रेष्ठ है ज्ञान मुक्त भक्त, और भक्त उस ज्ञान मुक्त भक्त से भी श्रेष्ठ है जो प्रीति के साथ, निष्ठा के साथ जो भगवान की सेवा करते हैं, श्रेष्ठ या भगवान के प्रिय। तो वो बोल रहे हैं शुद्ध भक्त ज्ञान और कर्म से अनावृत होकर के और
जो अन्य अभिलाष से जो है मुक्त होकर के जो हैं वो लोग शुद्ध भक्त, और केवल मधुर रसाश्रित ऐकांतिक भक्त गणई अंतरंग भक्त। केवल मात्र मधुर रस का आस्वादन करने वाले या तो मधुर रस में भगवान की सेवा करने वाले अंतरंग वो अंतरंग में आते हैं। इस प्रकार दोनों में फर्क ये है, शुद्ध भक्त में और अंतरंग में। शुद्ध भक्त जो अंतरंग भक्त है केवल मधुर रस को जो बिलोंग करते हैं वो है अंतरंग भक्त, जैसे गदाधर पंडित। और बाकी ज्ञान कर्म से अनावृत होकर के भगवान की सेवा करते हैं वो शुद्ध भक्त। मधुर रसे वात्सल्य साख्य औदास्य अंतर्भुक्त आचे। वो मधुर रस के अंदर ही शांत दास्य साख्य वात्सल्य तक सारे रस उस अंतरंग रस के अंतर्गत ही, अंतरंग भक्त के अंतर्गत ही है, मधुर रस के अंतर्गत ही है। शुद्ध भक्त विशेष ही अंतरंग भक्त। जो विशेष शुद्ध भक्त है वही अंतरंग भक्त है। एक तरह से देखा जाए तो विशेष जो शुद्ध भक्त हैं, मतलब अंतरंग भक्त शुद्ध ही हैं, लेकिन विशेष जो शुद्ध भक्त हैं वो अंतरंग भक्त के अंदर परिगणित होते हैं। विशेष मतलब जो मधुर रस के जो भक्त हैं उनको इसमें गणना है। आगे बढ़े। जासबा लैया प्रभुर नित्य विहार, जासबा लैया प्रभुर कीर्तन प्रचार। जासबा लैया करे न प्रेम आस्वादन, जासबा लैया दान करे प्रेम धन। इन सबको लेकर के, मतलब ये शुद्ध भक्त, अंतरंग भक्त और भक्तावतार, भक्त स्वरूप, इन सबको लेकर के चैतन्य महाप्रभु नित्य विहार, सब समय इनको लेकर के विहार करते हैं। इनके द्वारा, इन पांचों के द्वारा कीर्तन का प्रचार करते हैं। इन पांचों के माध्यम से प्रेम रस का आस्वादन करते हैं और इन्हीं पांचों के द्वारा प्रेम रस का दान भी करते हैं। ठीक है, वो विहार करते हैं, कीर्तन प्रचार करते हैं, प्रेम का आस्वादन करते हैं, प्रेम को दान करते हैं। ये इनका पांच तत्व का लेकर के नाना प्रकार का रस। प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं, श्री महाप्रभु ताहार प्रकाश, ताहार पुरुषावतारेर अवतार एवं अंतरंग भक्त और शुद्ध भक्त शकल के लैयाई स्वयं प्रेम आस्वादन रूप नित्य विहार एवं जगते कीर्तन प्रचार रूप प्रेम दान करन। जो अपना प्रकाश, कौन? नित्यानंद प्रभु, अपना ही अवतार या तो अवतार का अवतार अद्वैताचार्य, अपना जो अंतरंग भक्त गदाधर पंडित और अपना शुद्ध भक्त जो श्रीवास, इन सब को लेकर के वो प्रेम का आस्वादन करते हैं, प्रेम का प्रचार करते हैं या तो प्रेम का वितरण करते हैं और कीर्तन का प्रचार करते हैं और स्वयं नाना प्रकार के लीला करते हैं। सेई पंचतत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उगाड़िया। बोल रहे हैं वो पंचतत्व इस पृथ्वी में आए। पंचतत्व पृथ्वी में आकर क्या किया? पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उगाड़िया। जो पूर्व मतलब इससे पूर्व जो लीला, क्या? श्री कृष्ण की लीला। श्री कृष्ण का लीला क्या है? बोल रहे हैं प्रेम भंडार। वो प्रेम का भंडार है श्री कृष्ण की लीला। जो हमारे सुबह का कीर्तन है ना, क्या है? मंगलारती, भाले गौर गदाधर आरती निहारे नदिया बोलो, जोर से बोलो। क्या वो तुम बोलो? नदिया पूरा को भागे जाओ बोले हरि, जब नदी के तट पे सब लोग बोलो, जोर से बोलो। नदिया पूरा को भागे जाओ बोले हरि, नदिया पूरा को भागे जाओ बोले हरि, नदिया पूरा को भागे जाओ बलिहारी।
बोलो, मतलब क्या है, समझाओ मेरे को। नदिया के पूरब तट से बहुत सुंदर आरती, समझाओ मेरे को, बताओ आप लोग। सब लोग हरि बोल पंचायत करते हैं। नदिया के पूरब বলি যুগে যে নদী আবির্ভূত হয়েছে তার পূর্ব पूर्व भाव, पूर्व भाव, पूर्व तट नहीं है, पूर्व भाव, राधा कृष्ण का भाव। इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से। बहुत लोग पूर्व भागे, पूर्व का भाग में, पूर्व दिशा में, है ना, नदिया का पूर्व दिशा में, पूर्व भाव राधा कृष्ण का भाव को लेकर के जो नदिया में अवतरित हुए हैं, जो कीर्तन करते हैं, वो हम ध्यान दे करके पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो सब भूल ही होगा। नदिया में अवतरित हुए पूर्व भाव को लेकर के, राधा कृष्ण का, राधा रानी का भाव लेकर के अवतरित हुए हैं, पूर्व भाव। तो यहां पर जो पूर्व बोल रहे हैं, पूर्व इससे पहले। इसलिए महाजन का गीतावली में प्रत्येक शब्द में अर्थ का अर्थ है। किसी ने जो इसका व्याख्या की है, मतलब जो बाले गौर गदाधरे, गौर गदाधर कौन है? राधा कृष्ण। पूर्व भाव, नदिया में आए हैं पूर्व भाव को लेकर के, एक राधा है एक कृष्ण है। कौन है? कौन राधा कौन कृष्ण? गदाधर पंडित, गौर गदाधर, हाँ, राधा रानी और श्री कृष्ण महाप्रभु। इसलिए अर्थ समझ करके कीर्तन करना है, नहीं तो पूर्व भाव हो जाएगा। पूर्व भाव, ये तो पूर्व और पूरब एक ही जैसा है ना, तो इसलिए पूरब पूरब समझते हैं, तो पूरब नहीं है, पूर्व भाव। खैर जो भी है, यहां पर पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उघाड़िया, जो इससे पहले का जो प्रेम भंडार है, मतलब राधा कृष्ण का लीला का जो प्रेम भंडार है, उसको क्या किया? उसका मुद्रा, मुद्रा मतलब उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था, उस ढक्कन को खोल दिया। खोल दिया मतलब तोड़ दिया, उघाड़िया, उसको तोड़ के फेंक दिया। क्योंकि राधा कृष्ण नाना प्रकार का लीला करके चले गए, लेकिन ऐसा फ्रीली किसी को वितरण नहीं किया। उन्होंने लीला किया और जो उसके प्रति आकृष्ट हुआ उनको लेके चले गए, और जिनका अधिकार नहीं है उनके लिए ढक्कन बंद है। ढक्कन बंद है तो फिर वो ढक्कन आकर के पंचतत्व ने भांग दिया, तोड़ दिया। से ही पंचतत्व मिली पृथ्वी आस्या। ये पंचतत्व जो है आकर के इस पृथ्वी में जो प्रेम भंडार, जो राधा कृष्ण का प्रेम भंडार है, उसको उनका मुद्रा, उसका जो ढक्कन है, उसको तोड़ दिया। पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, जत जत दिए पिए तृष्ण बाड़े अनुत्खन। अब मुद्रा तो तोड़ दिया, मतलब उसका जो ढक्कन तोड़ दिया, निकाल दिया। अब जो है लूट लूट करके प्रेम आस्वादन कर रहे हैं पंचतत्व, जो संकीर्तन के द्वारा इन्होंने श्री कृष्ण का जो माधुर्यता को उन्होंने आस्वादन किया। भगवान का जो भगवान के धाम में प्रवेश, भगवान का रस का आस्वादन कुछ भी करना है, एकमात्र साधन क्या है? हरिनाम संकीर्तन। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, रति न जन्मिलो के नेताय। कौन बोल रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर, वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। क्योंकि तुक्का मारने से भक्तिविनोद ठाकुर ज्यादा गीत लिखे ना, तो तुक्का मार देते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। इसीलिए महाजन गीतों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से कीर्तन करना पड़ेगा। बोल रहे हैं गोलोक का प्रेम धन क्या है? हरिनाम संकीर्तन। उस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही पंचतत्व ने क्या किया? उस प्रेम का खूब लूटा, ढक्कन खोल करके खूब लूटा और आस्वादन करना शुरू किया। जितना पीते हैं उतना प्यास बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब पीने से पानी पीने से प्यास बुझता है, लेकिन यहां पर प्यास नहीं बुझ रहा है। क्यों? अप्राकृत है ना। अप्राकृत वस्तु का
क्या बोलते हैं, लक्षण ही कुछ और है। यहाँ पर प्यास लगने से पीते हैं तो प्यास बुझता है, वहां पर पीने से और बढ़ता है, और उसके लिए लालच बढ़ता है। ये है उस अप्राकृत जगत का। ये श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी यहाँ पर लिख रहे हैं, श्री कृष्ण चरित्र ही प्रेम भंडार। श्री कृष्ण का चरित्र ही प्रेम भंडार है। ताहा जगते आसिया छिलो बटे, किंतु सेई भंडार द्वारबद्ध होइया मुद्रांकित छिलो। बोल रहे हैं वो आकर के यहाँ पर उन्होंने नाना प्रकार का प्रेम किया, प्रेम चरित्र, वो जगत में आए निश्चय, लेकिन भंडार को ढक के रख दिया, ढक के चले गए, सबका अंदर प्रवेश नहीं है। श्री चैतन्य अवतारे पंचतत्व मिलिया सेई मुद्रा भग्न करत द्वार उद्घाटन करिया लूटपाटेर सहित प्रेम आस्वादन करिलेन। जो चैतन्य अवतार में, चैतन्य महाप्रभु का अवतार में पंचतत्व के साथ आकर के यहाँ पर उस ढक्कन को उन्होंने भग्न करता, भग्न मतलब तोड़ना, मतलब और ढका नहीं दोबारा, सबके लिए खोल दिया भंडार करके। क्या किया? जो लूटपाट किया, लूटपाट करना मतलब लूटना, और लूट करके उन्होंने पूरा आस्वादन किया इस प्रेम का। पुनः पुनः पियाइया हॉय महामत्त, नाचे कादे हासे गाय जय छे मदमत्त। उन्होंने लूटा तो लूटा, उन्होंने पिया, इसके बावजूद सब लोगों को पिलाया भी। अब हमको बहुत बढ़िया बढ़िया माल मिल जाता है, वो हम पहले ज्यादा मार लेते हैं, है ना, और थोड़ा बाद के लिए रख देते हैं, शाम को खाएंगे क्योंकि खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्रेम भंडार ऐसा है कि कितना भी वितरण करो खत्म नहीं होगा। इस जगत में स्केर्सिटी है, अभाव, वस्तु का अभाव। एक व्यक्ति को मिला, दूसरा व्यक्ति उससे वंचित हो जाएगा, है ना। इसीलिए खाने का लाइन में सबसे पहले बैठना चाहिए जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, तो क्योंकि यहां पर अभाव है। लेकिन भगवत धाम में कोई अभाव नहीं है। वो क्या वो कर रहे हैं, बार बार इसको सबको पिला रहे हैं, लो ये कृष्ण भंडार लो, कृष्ण का प्रेम रस तुम आस्वादन करो। और इसको बांटते बांटते भी मत्त हो रहे हैं, मतलब वो स्वयं तो पी करके मत्त हो ही रहे हैं, लेकिन बांटते हुए भी, मतलब जितने लोग ले रहे हैं उनका उतना आनंद बढ़ रहा है, उनका मत्तता उतना ही बढ़ रहा है। नाचते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, मत्त मतलब जैसे पागलों के जैसा जो है, इस भंडार को लेकर के वो पागलों के जैसा नाचते हैं, गाते हैं और चिल्लाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। इस प्रकार पात्र पात्र विचार नाही स्थान स्थान, जेई जाहा पाई ताहा करे प्रेमदान। उन्होंने पात्र अपात्र का कोई विचार नहीं किया, इसको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए, ये ठीक है, इसका शक्ल अच्छा है, इसकी विद्या बढ़िया है, या तो इसका कुल बढ़िया है, या तो इसका स्थान अच्छा है, बहुत अच्छा स्थान में जन्म लिया। बोलते हैं कोई पात्र और अपात्र, योग्य अयोग्य विचार नहीं किया। और स्थान अस्थान, अभी इस स्थान पे दे सकते हैं, उस स्थान पे नहीं दे सकते हैं, इस प्रकार स्थान का भी विचार नहीं किया। मतलब देश काल पात्र तीनों का ही विचार नहीं किया। अभी समय, अभी बेसमय, समय ठीक नहीं है, अभी ये स्थान ठीक है, स्थान ठीक नहीं है, ये कोई भी विचार, योग्य अयोग्य कोई भी विचार नहीं करके उन्होंने जई जहां पाए, जो जहां मिला, सामने जो मिला उसको जो है वो ताहा करे प्रेमदान, उनको प्रेम ऐसे ही दे दिया। लूटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडारो प्रेम शतगुण बाड़े। बोल रहे हैं लूट तो लिया और खा लिया, बांट दिया और भंडार को उजाड़ दिया। उजाड़ समझते हैं? तोड़ना नहीं, उजाड़ना मतलब सब उजड़ गया, सब मतलब सब कुछ, मतलब जो कर सकते हैं उसको बांटना फ्रीली, जिसको चाहिए जिसको नहीं चाहिए, किसी किसी को चाहिए नहीं उसको भी दे दिया। जिस दिन हमारा भंडारा होता है, खिचड़ी विचड़ी एक्स्ट्रा बन गया
बुला बुला करके देते हैं, गली गली से, इधर आ जाओ आ जाओ, ले 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 ले, बुला बुला करके। इस प्रकार प्रेम का भंडार इस प्रकार है कि स्वयं खाया और स्वयं जो है लूट लिया और सबको दे दिया और भंडार को इस प्रकार उजाड़ दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है, भंडार भी इस प्रकार आश्चर्य है कि जितना लूटते हैं, जितना लुटाते हैं, उतना ही बढ़ रहा है वो। मतलब ऐसा नहीं खत्म हो रहा है। क्यों? जो इस जगत का, जैसे हमने श्रवण किया था, जगत में कोई वस्तु शेष होता है, खत्म होता है, लेकिन अपराकृत वस्तु कभी भी खत्म नहीं होता है। भगवान का रूप, गुण, लीला, ये सब जो है आप आस्वादन करते जाओगे तो फिर खत्म हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। इस जगत के जो किसी व्यक्ति का कोई गुण है, वो गुण के बारे में जब तक हमको मालूम नहीं पड़ता तब तक वो गुण हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बाद में उसके अंदर दोष नजर आने लग जाते हैं। कितना भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, शुरू शुरू में जब मठ में आते हैं सब अच्छे हैं, सब बढ़िया, सबको प्रणाम करते हैं, सब वैष्णव है, मैं सबसे छोटा हूं, इस भाव रहता है। जब नया नया मठ में आते हैं, नया हरिनाम लेते हैं, सब मेरे से बढ़े, सबका हरिनाम मेरे से पहले हुआ है, तो सबको भक्त देखते हैं। 1 साल 2 साल होने के बाद मैं भक्त बाकी सब अभक्त क्योंकि शुरू में सबका गुण नजर आता है, क्योंकि एक सरलता है ना, एक स्वाभाविक सरलता है कि देखो ये लोग कितने सालों से भजन कर रहे हैं, कितने पहले आए, सब भजन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा पुराने हो जाते हैं, पुराने होते हैं तो पकना चाहिए। हम इतना पक जाते हैं कि दूसरों के अंदर दोष हमारा अच्छे से नजर आते हैं और हम देखो, मैं भगवान का भजन करता हूँ, मैं भगवान का हरिनाम करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, पूरा टाइम पास करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, उनके अंदर हम अवगुण ढूंढने लगते हैं। ये जगत का नियम है। लेकिन भगवान में इस प्रकार गुण है कि वो गुणों को कोई भी व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता है। जितना आस्वादन करेगा उतना और आस्वादन करने के लिए रह जाएगा। तो बोल रहे हैं कि आश्चर्य है इस भंडार कि जो जितना देते हैं शतगुण बाढ़े, और उसका शतगुण जो है बढ़ रहा है। उछलिला प्रेम बन्ना चौदी के बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक जुवा सवारे डुबाए, सज्जन दुर्जन पंगु जड़ो अंधगण, प्रेम बन्नाए डुबाई लो जगते रजन। अब प्रेम का भंडार तो खोल दिया, भंडार खोल दिया तो इसके अंदर से इस प्रकार बन्या मतलब समझते हैं बाढ़, इस प्रकार बाढ़ आ गई। जो बाढ़ जो क्या कर रहा है, चारों दिशाओं में बाढ़ आ गई और स्त्री वृद्ध बालक युवा सबको डुबो दिया, किसी को छोड़ा नहीं। मतलब किसी को भी कोई पात्र कोई विचार नहीं है, ये तो बच्चा है अभी, इसको नहीं थोड़ा बुद्धि विकसित ना, जो मिला सबको वो प्रेम वन्या ने डुबो दिया। सज्जन हो दुर्जन हो, अच्छा व्यक्ति हो बुरा व्यक्ति को भी, इसके अंदर अच्छे गुण नहीं है इसको छोड़ दो, ऐसा भी नहीं। क्योंकि जो हमारे गुरु महाराज जी को भी देखने को मिलता है ना, हमारे अंदर अगर गुण देख करके ले हम में से, चलो इसमें से जितने लोगों का गुण है उनको ही मैं शिष्य बनाता हूं, बाकी लोगों को छोड़ते हैं, तो कितने लोग पास होंगे? कोई भी नहीं होगा। हमारा जो भक्ति शास्त्री एग्जाम चलता है ना, भक्ति शास्त्री अभी भी चल रहा है, परम गुरु जी के टाइम से चलते आ रहा है। भक्ति शास्त्री एग्जाम में सब भक्त लोग लिखते हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम देते हैं, गुरु जी स्वयं करेक्ट करते थे और करेक्ट करके कुछ लिखा नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है, श्लोक को कुछ आता नहीं है, वो कोई प्रश्न है उसके उत्तर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे लिख दे। कुछ तो लिखना, 1 घंटा बैठ करके क्या करेगा कुछ तो करना है। श्री श्री गुरु गौरंग जयते लिख दिया, हरे कृष्ण पूरा बुक में लिख दिया। बोलेगा ना कि क्या कर रहे इतना देर बैठ करके, लिख, तो इसलिए महामंत्र लिख दिया। गुरुजी पेपर करेक्ट करते थे, करेक्ट करके जो प्रश्न है जो महाप्रभु के बारे में बताओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो टिक मार्क कर दिया, उसको 10 मार्क दे दिया। किसी ने पूछा महाराज जी ये तो प्रश्न का उत्तर तो ये है ही नहीं,
आपने पूछा नवद्वीप में जो क्या बोलते हैं, नवद्वीप जो अंतर्द्वीप जो है, ये नवदा भक्ति में कौन सा भक्ति को जो है सूचित करता है। तो वो प्रश्न है कि नवदा भक्ति में कौन सा भक्ति का कौन सा द्वीप है, लिखो। तो बेचारे को मालूम नहीं, उसने महामंत्र लिख दिया। गुरुजी बोलते हैं देखो ये तो महामंत्र तो लिखा है ना, महामंत्र तो श्रेष्ठ है। अब क्वालिटी हम लोग देखते हैं ये तो गलत लिखा है, टिक मार्क रॉन्ग मारो, इसको फेल कर दो। गुरुजी देख रहे देखो महामंत्र तो लिखा है ना। जो उदार होता है ना जो व्यक्ति, वो जो अवगुण है उस अवगुणों को भी हम अवगुण देखते हैं, इसलिए बोलते हैं अदोषदर्शी। वैष्णव लोग अदोषदर्शी, दोष दर्शन नहीं करते हैं, और हम दोषदर्शी हैं। हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ये एक ही काम है, दूसरों में दोष देखना और हमारा गुण देखना। लेकिन वैष्णव लोग अदोषदर्शी, वो देखते नहीं है, वो अच्छा ठीक है, अच्छा उसको मार्क कर दो। देखो ये लिखा है ना कुछ, अभी हम फेल करेगा तो फिर वो थोड़ा संकुचित हो जाएगा अगले बार देने के लिए। पास हुआ तो फिर अच्छा मैं कुछ भी नहीं किया तो भी पास कर दिया, थोड़ा सा पढ़ता हूँ, थोड़ा उसको इस प्रकार एक विचार आएगा, इसलिए थोड़ा पढ़ेगा, अगले बार बैठ करके थोड़ा लिखेगा। अगर हम उसको फेल कर देगा उसका मन छोटा हो जाएगा। देखो मतलब एक उत्तम अध्यापक का, उत्तम शिक्षक का किस प्रकार होता है, उसका मन छोटा हो जाएगा। कुछ तो दिया, कुछ तो लिखा उसने, बाकी लोगों से तो कुछ, बहुत लोगों ने लिखा नहीं, उसने कुछ तो लिखा, इसलिए मार्क किया। इसलिए गुरुजी जो है जो ये परीक्षा लेते थे इसका भक्ति शास्त्री का, कोई फेल नहीं होता था, कोई नहीं फेल होता था, और फेल है ही नहीं उधर। इसी प्रकार यहां पर महाप्रभु ने कोई सज्जन दुर्जन पंगु कोई विचार नहीं किया, जड़ और अंध कोई विचार नहीं किया। प्रेम बनाए डुबाई लो जगते रजन, जो जगत का जितने भी वासी है सारे जगत वासियों को प्रेम बनिया में, मतलब प्रेम की बाढ़ में उन्होंने सबको डुबो दिया। जगत डूबिलो जीवेर होइलो बीजनाश, ताहा देखी 5 जनेर परम उल्लास। बोलते हैं पूरा जगत जब डूब गया, किसमें, प्रेम की बाढ़ में। जब पूरा जगत डूब गया तो जीवों का बीज, बीज मतलब जो कर्म बीज है, जिसके कारण बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु होता है, वो कर्म बीज सबका नाश हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि प्रेम बंध्या में, जो जिस प्रेम की बारिश में, प्रेम की जो बाढ़ में इतना डूब गया, जब पानी में बहुत ज्यादा डूब जाता है ना, अगर आपने कोई बीज दिया कहीं पर भूमि में, थोड़ा पानी देंगे तो फिर बीज से अंकुर होगा, लेकिन वो बाढ़ आ जाएगी तो फिर वो बीज नष्ट हो जाएगा। तो इस बाढ़ से जो कर्म बीज है, सब जीवों का कर्म बीज नष्ट हो गया। और ये देख करके ये 5 लोग, महाप्रभु और इत्यादि 5 लोग बहुत उल्लासित हो। हाँ बस हमारा इस जगत में आने का जो मुख्य कारण है, इन सब लोगों को गोलोक में ले जाना, ये हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया। ये देख करके वो उल्लासित हो गया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी टीका में लिख रहे हैं, प्रेम भंडार आवरित होइले प्रेम रसेर बनना। तो टाइम हो गया क्या? प्रेम भंडार अबारित होइले प्रेम रसेर बनना प्रबल बेगे समस्त जगत डुबाइया फैलो। जो प्रेम का भंडार का जब ढक्कन खोल दिया था, ढक्कन खोलने के साथ साथ क्या हुआ कि प्रेम रस जो है उस भंडार से उठ करके जो पूरा बाढ़ हो गया, उस बाढ़ से क्या हुआ, पूरा जगत उसके अंदर डूब गया। ताहाते बद्ध जीव दिगेर कृष्ण दास्य विस्मृति रूप अविद्या बंधन बीज नष्ट हो गया। जो उसके कारण, जो इस बाढ़ के कारण क्या हुआ, जो बद्ध जीवों में कृष्ण दास्य विस्मृति, जो भगवान का दासत्व का विस्मृति रूप अविद्या है, अविद्या रूपी बीज। किस प्रकार की अविद्या है? कृष्ण दास्य विस्मृति, श्री कृष्ण का मैं दास हूं, इस अविद्या का बीज। ठीक है, कृष्ण का मैं दास हूं, इस
जो विस्मृति, इसका विस्मृति का जो अविद्या है, यही तो अविद्या है। भगवान का मैं नित्य दास हूं जब भूल जाते हैं, वही अविद्या है। उस अविद्या का बीज जो है नष्ट हो गया इस प्रेम की बाढ़ में। प्रभुपाद जी की व्याख्या है बहुत लंबा नहीं, थोड़ा लंबा, कल इसको हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, श्री श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाशय की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, परमारत्तम श्री परम गुरु महाराज की जय, परमारत्तम श्री गुरु महाराज की जय। गौर कृपा प्रेमानंदे हरि हरि बोल।